नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को हम साल्ट ब्रिज के बारे में बताएंगे। आप सभी लोगों को जैसे पता होगा, साल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज हम उनके फंक्शन या साल्ट ब्रिज की कंडीशंस या हम साल्ट ब्रिज के कैरेक्टर्स, क्वालिटी, जितनी भी चीजें होती हैं साल्ट ब्रिज के रेस्पेक्ट में सारी बात बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साल्ट ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको साल्ट ब्रिज का हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए, साल्ट ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो साल्ट ब्रिज आपका होता क्या है। पहली बात, अगर आपको ब्रिज की बात हो तो ब्रिज मतलब क्या होता है, जैसे ये दो पोल होते हैं, उनके बीच में ये हिस्सा, यही आपके पास क्या कहलाता है, ब्रिज का काम करता है। सबको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ साल्ट ब्रिज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो है साल्ट से बना हुआ ब्रिज। अब अगर इसके बारे में पूरा लिखना चालू करें, बताएं, तो सबसे पहले ये बोल सकते हैं, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। मतलब आप खुद कह सकते हैं कि जो साल्ट ब्रिज हमारा होता है ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है, इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल कौन कौन सा, जैसे KCl, ध्यान दीजिएगा, जैसे KCl है, KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट, NH4Cl या NaNO3 है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, आर प्रेजेंट। ठीक है, और वो भी ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास सेमी लिक्विड होता है, और ये जो सेमी लिक्विड होता है वो होता है अगर पाउडर। इस पाउडर में आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को मिला दें, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो इनमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल से प्लस है, माइनस है, जो आयंस हैं, इनके मूवमेंट को कंटिन्यू रखता है, या बोल सकते हैं फॉर कंटिन्यूटी ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन such type of liquid used, that is known as semi liquid, and example क्या है, अगर पाउडर। और अब आप जरा ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनाया जाता है। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले यू शेप की ट्यूब ली जाती है। मतलब आप खुद समझिएगा, एक यू शेप की क्या होगी, ट्यूब ली जाएगी। जैसे हम अगर एक काम करते हैं, ये मान लीजिए आपके पास है, इस यू शेप की ट्यूब में सबसे पहले हम अगर जो पाउडर है उसको डाल देते हैं, ठीक है। जो अगर है वो पूरा का पूरा इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। अगर पाउडर के साथ में, ध्यान दीजिएगा, अगर पाउडर के साथ में हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल डालते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, और इसको डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट करके, या कैसे भी करके, इन्वर्ट मत करिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या करेंगे कि बर्फ में जाके रख देंगे। बात समझ पाए। और जब इसको बर्फ में जाके रख देंगे, इसके अंदर का जो मटेरियल रहेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम। और जब ये जम जाएगा तो आप इस ट्यूब को जब आप साल्ट ब्रिज जैसा यूज करने लगेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब इन्वर्ट कर लेंगे तो वहां पर ये कंफर्ट होगा, बहुत ही आसानी से एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि हम साल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं। इसके लिए यू शेप की ट्यूब ली जाएगी, उसमें अगर पाउडर और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को भर के आप उसे आइस में रख देंगे, काफी देर तक ठंडा करेंगे। जब उसके अंदर सिस्टम मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, तब आप उसको निकालिए, और जहां आप सेल एनोड और कैथोड हाफ सेल रहेगा
जब उसको आप सेट करने लगेंगे, इसको इन्वर्ट करके लगाएंगे, तो हम इसीलिए बोले कि ये जो साल्ट ब्रिज आपका होता है ये इन्वर्टेड यू शेप का एक ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आया। अब आपको हम साल्ट ब्रिज का रोल बता रहे हैं, साल्ट ब्रिज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद कंडीशंस बताएंगे। और आप सभी लोगों को याद है साल्ट ब्रिज का एक कैरेक्टर था सेल की लाइफ बढ़ाना। अब उन्हीं सारी चीजों को हम तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट ब्रिज, ध्यान दीजिएगा साल्ट ब्रिज का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो लाइफ है सेल की वो बढ़ जाती है, यानी सेल की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे अगर हम सभी लोग यहां पर देखेंगे तो ये जो आप इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल मिलाए हैं, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल हो उसमें कौन सा होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा। मतलब आप कह सकते हैं केटायन और क्या होगा एनायन होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो केटायन है और जो एनायन है इन दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ केटायन वो इक्वल होना चाहिए स्पीड ऑफ एनायन की। अगर देखिए एक अच्छे साल्ट ब्रिज में क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिससे वो साल्ट ब्रिज आपका बेहतर रहे, वो आपका ये भी है कि स्पीड ऑफ केटायन और स्पीड ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा सा रफ आइडिया अपनाइए। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी आपको जब मैंने सेल को समझाया था इसके पिछले वीडियो में, तो आप सभी लोगों को मैंने वहां पे बताया था जैसे ये दो कंटेनर लिए गए हैं, इनमें ये आपने जिंक का रॉड लिया है, ये आपने कॉपर का रॉड लिया है। तो आपको पता है प्लेट ये निगेटिव थी और ये प्लेट कैसी थी, पॉजिटिव। सॉल्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था, निगेटिव था। आप यहाँ पे साल्ट ब्रिज यूज किए थे जो यू शेप की थी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है तो प्लस माइनस रहेगा। तो जो केटायन वाला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, केटायन वाला पोर्शन इधर गया था और एनायन वाला पोर्शन इधर आया था। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर केटायन मान लीजिए बड़ी तेजी से चला गया इस साइड, तो यहाँ का सॉल्यूशन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन एनायन अगर उतनी तेजी से नहीं आ पाया तो यहाँ का सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेगा। और जब यहाँ का न्यूट्रल नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या होगी, मुश्किल होगी। यही तो बात थी कि इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए फ्रीडम मिले, और फ्रीडम तभी मिलेगी जब सॉल्यूशन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे अगर केटायन यहाँ हाई स्पीड वाला है तो यहाँ तो न्यूट्रल हो गया, पर यहाँ न्यूट्रल नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन को जाने में मुश्किल करेगा। और अगर मान लीजिए एनायन की स्पीड ज्यादा हो गई तो इसे न्यूट्रल कर देगा, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो जरा खुद सोचो, दोनों की न्यूट्रलिटी एक जैसी रहे, एक साथ रहे। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब केटायन और एनायन दोनों एक ही स्पीड से दोनों सॉल्यूशन में जाएंगे। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये हमारा साल्ट ब्रिज क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला आपको एक बात और मैं बता रहा हूं, जो हमने साल्ट ब्रिज यूज किया है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, जो हमने यहाँ पे हाफ सेल में आप बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन ऑफ हाफ सेल will be neutral with the help of salt bridge। यानी आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि साल्ट ब्रिज की हेल्प से जो हमारा इस साइड का सॉल्यूशन है या इस साइड का सॉल्यूशन है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। और जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो सेल की लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे कि आखिरकार हमारा जो साल्ट ब्रिज है इसको हम कैसे यूज करते हैं। ये इसका क्या होता है, थर्ड कैरेक्टर होता है।
इसका एक फोर्थ कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्या? साल्ट ब्रिज। ये फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साल्ट ब्रिज मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बात को समझने की कोशिश करिएगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है? जैसे अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो कंटेनर में रख के कराया था, ठीक है। अगर कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक ही कंटेनर में जो है कराया जाता, जैसे ये एक ही कंटेनर है और यहाँ पर ये आपके पास जिंक की रॉड यहाँ पर है, मान लीजिए कॉपर की रॉड आपने यहाँ पर लिया, एक ही साथ कराया, तो और ये यहाँ हम पार्टीशन डाल दे रहे हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। इस साइड आपके पास ZnSO4 है, तो आप बताइए निगेटिव प्लेट था, यहाँ सॉल्यूशन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है, आता कि नहीं आता? ठीक है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट था, ये आपके पास एनोड था अगर याद हो, और ये आपके पास क्या था? कैथोड था। छोटी छोटी बातें हैं, ये जिंक की प्लेट थी और ये क्या था? कॉपर। तो यहां जब पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन पर क्या आ जाता है? निगेटिव आ जाता है। अब आप खुद देखिए, ये इस लिक्विड का ये लिक्विड नंबर क्या है? फर्स्ट है, और ये लिक्विड नंबर क्या है? देखिए सेकंड है। ये दोनों लिक्विड जिस जगह पे मिले हैं वो उसका क्या है? जंक्शन है। ये कुल मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? लिक्विड जंक्शन बोला जा सकता है इसे, लिक्विड जंक्शन बोला जा सकता है। और हम कह रहे हैं साल्ट ब्रिज क्या करता है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। क्यों? देखिए जरा, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो जंक्शन की इधर प्लस और यहां माइनस, प्लस को हम क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल बोला जाता है। अगर आप प्लस को देखें तो उसे क्या बोला जाता है? हाई पोटेंशियल बोला जाता है। और माइनस को क्या बोला जाता है? लो पोटेंशियल बोला जाता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि इस जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, ठीक है। और साल्ट ब्रिज क्या करता है? इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज करता है। कैसे? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड किस पे करता है? चार्ज पर करता है। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल में क्या होगा? डिफरेंट रहेगा। और जब आप साल्ट ब्रिज जोड़ देते हैं तो आप बताइए, जैसे साल्ट ब्रिज आप जोड़ते हैं इधर का निगेटिव ये आपका क्या हो जाता है? हट जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाता है, जिससे यहाँ चार्जेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं या हट जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जिससे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ साल्ट ब्रिज पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच आर प्रेजेंट एट लिक्विड जंक्शन विल बी मिनिमाइज्ड। तो ये आपके पास क्या होगा? चौथा कैरेक्टर होगा कि साल्ट ब्रिज मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से हमने साल्ट ब्रिज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। कभी कभी दो कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा, आखिरकार भी है। अब आपको हम एक लास्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ऑफ साल्ट ब्रिज। जो साल्ट ब्रिज है उसकी कंडीशन क्या है? देखिए, साल्ट ब्रिज की एक कंडीशन आप इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, जिसको मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया कि अच्छे साल्ट ब्रिज के लिए। वो कंडीशन ये है, आयनिक मोबाइलिटी ऑफ केटायन, ये कंडीशन ये समझिए, एंड एनायन will be same, maybe same, maybe नहीं, will be same, ठीक है, सेम होना चाहिए। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो केटायन है इसकी स्पीड एन आयन के स्पीड की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसको अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ऐसा क्यों? दूसरा, साल्ट ब्रिज की कंडीशन ये होती है कि आप ध्यान दीजिए, इसमें जो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल मिलाया है, याद रहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का किसी तरह का कोई रिएक्शन ना हो किसके साथ में?
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो उसके साथ किसी तरह से कोई रिएक्शन ना करे, और दूसरी चीज जो रॉड है मतलब जिसे हम इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं वो उनके साथ किसी तरह का कोई रिएक्शन ना करे, मतलब नो रिएक्शन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एज वेल एज रॉड। ये दो कंडीशन होनी चाहिए साल्ट ब्रिज का, और आप समझ सकते हैं साल्ट ब्रिज का रोल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम रोल है। और आप इतना याद रखिएगा कि बिना साल्ट ब्रिज के जो है सेल आपका बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं कि अगर आप सभी लोगों को याद होगा, एक सेल का मैं आइडिया दे देता हूं। जैसे आप देखे होंगे एबरेडिया ड्राई सेल जिसे हम कहते हैं, लेक्लांसी सेल जो टार्च में लगता है, उसमें आप देखते होंगे एक क्या होता है, ऐसे वो सेल कुछ इस तरह से बना रहता है। यहां पर ये कॉपर का होता है, और जो कॉपर का रहता है तो ये चीज आपका किस साइन में रहता है, प्लस साइन में रहता है। बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉपर का रहता है, ये किस पे कैसा प्लेट जैसा काम करता है, पॉजिटिव। और नीचे आप देखते होंगे एक जस्ते का जिंक का लगा रहता है, ये निगेटिव प्लेट जैसा होता है। बात समझने की कोशिश करिएगा। और इन दोनों को अगर हम कैसे वायर से ऐसे मान लीजिए जोड़ देते हैं, और इसके बाद हम कोई बल्ब जोड़ देते हैं, ये बल्ब जलने लगता है। आपको पता है जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसे ही आप बोल सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कॉपर में जाता है, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है जस्ट अपोजिट क्या होती है, करंट फ्लो करती है, और इस करंट के फ्लो होने की वजह से वो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है, और इसके अंदर केमिकल्स क्या होते हैं, भरे रहते हैं। बात समझ पाए? तो ऐसे भी हर एक टाइप के सेल को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये चैप्टर में आपको सेल के ही बारे में समझना है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक बेशक है, नाम छोटा है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबे होंगे, हम उनको बताएंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।